छावा, एक ऐसी फिल्म जिसने भारत में दशकों से चली आ रही बहस को फिर से सबके सामने ला दिया। एक तरफ भारत का हिंदू समुदाय सिनेमा घरों में कुछ ऐसी प्रतिक्रिया दे रहा है। मैम कैसी लगी मूवी? मैम वो औरंगजेब पर अब शब्द कहने से भी नहीं चूक रहा है। इससे ये दिखाया गया है कि हिंदुस्तानियों के खून में कितनी आग है, जो उनसे पंगा लेगा वो नहीं बचेगा। परंतु दूसरी ओर मुस्लिम पक्ष से जुड़े ऐसे लोगों की भीड़ लग गई है जो औरंगजेब की चरण वंदना कर रहे हैं। कैलाश मानसरोवर को किसने भेजा? जिस अखंड भारत की बात करते हो वो अखंड भारत तो औरंगजेब के जमाने में ही था। औरंगजेब एक दुर्दांत शासक था। इतिहास में उसका मूल्यांकन हिटलर के समकक्ष रखकर ही किया जा सकता है, पर यदि एक पूरा समाज उसे रोल मॉडल मानने लगे तो इसका केवल एक ही अर्थ है, आपने गलत रोल मॉडल चुन लिया है। So you think that the Muslim community needs to reform itself? Absolutely, yeah, absolutely. I mean, Saudi Arab में आप देख लीजिए, जो which is a wellspring of Islam, they are voluntarily embracing social reforms. औरंगजेब केवल एक नाम है, क्योंकि इस देश में मुस्लिम पक्ष का एक बड़ा वर्ग टीपू सुल्तान को भी आइकॉन मानता है। वो याकूब और बुरहान के जनाजे में शामिल होता है, पर वही पक्ष एपीजे अब्दुल कलाम को काफिर डिक्लेयर कर देता है। इस पूरे मुद्दे की जड़ में केवल एक बात है, एक समाज के द्वारा गलत रोल मॉडल्स चुनना। आखिर क्यों इस देश की दूसरी सबसे बड़ी मेजॉरिटी का एक बड़ा वर्ग आक्रांताओं को अपना आइकॉन मानता है? क्या इसके पीछे भी कयामत का दर्शन है या फिर ये सिर्फ एक राजनीति है? क्या है वो कारण जो मुस्लिम पक्ष को गलत रोल मॉडल चुनने के लिए बाध्य कर देता है? जानेंगे आज द रेड फाइल्स के इस विनाशक प्रकरण में। हमारा समर्पण आकर्षक है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चार जून 2023 महाराष्ट्र में अहमदनगर में एक जुलूस निकल रहा था। इस जुलूस में एक गाना बज रहा था, बाप तो बाप रहेगा। यह जुलूस आम लोगों द्वारा औरंगजेब के समर्थन में निकाला जा रहा था और इस गाने के माध्यम से औरंगजेब को हर भारतीय का बाप कहा जा रहा था। कदाचित आपको ये लगे कि इस प्रकार का एकमात्र ऐसा जुलूस था, पर ऐसे अनेकों जुलूस भारत में निकलते हैं, कभी औरंगजेब के समर्थन में, कभी टीपू सुल्तान के समर्थन में और कभी याकूब मेमन के समर्थन में। कौन है ये लोग जो जिहादियों से लेकर आतंकवादियों तक के समर्थन में सड़कें गर्म कर रहे हैं? यदि एक सांप को अपना आदर्श मानोगे ना, तो अवश्य ही उसका विष भी आपको अच्छा लगने लगेगा। भारत के एक समुदाय विशेष में एक वर्ग के भीतर यही स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिसके कारण वो स्वयं को उन लुटेरों, उत्पातियों और आक्रांताओं से जोड़ने लगे हैं जिन्होंने कदाचित कुछ शताब्दियों पहले उन्हीं के पूर्वजों के साथ विध्वंस किया था। पर इसका कारण क्या है? आम आदमी ना उतना पढ़ा लिखा नहीं होता, इतिहास का गहन अध्ययन तो भूल ही जाइए, तो वो अपने समाज के बड़े लोगों की कही सुनी बातों को इतिहास मानने लगता है या फिर प्रोपेगेंडावादियों की बकवास को इतिहास बताने लगता है। सबसे ज्यादा हिंदू ऑफिसर औरंगजेब के दरबार में थे। एक राजा रघुनाथ राय, औरंगजेब्स फाइनेंस डिपार्टमेंट। सड़क पर उतरकर औरंगजेब के पृष्ठभाग का चुम्बन करती कट्टरपंथियों की ये भीड़ पॉलिटिशियंस द्वारा भड़काई जाती है। AIMIM के लीडर्स आपको औरंगजेब पर हमेशा गर्व करते दिख जाएंगे। यही वही औरंगजेब है जो अफगानिस्तान से लेकर बर्मा तक आज जो भारत कहते हो, महान भारत करते हो, महाभारत कहते हो। मोदी और मोदी की औलादों को मैं कह देना चाहता हूं कि सुन लो RSS के लोगों, इस टुकड़े टुकड़े के भारत को अगर किसी ने महान भारत बनाया है तो मोदी के खानदान के लोगों ने नहीं बनाया है, औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने बनाया है। अगर औरंगजेब क्रूर शासक था तो उसकी क्रूरता को आगे बढ़ाने वाले लोग भी तो होंगे। कट्टरपंथी सोच रखने वाले आर्टिस्ट मुनव्वर राणा के बेटे तबरेज राणा भी औरंगजेब का चुंबन करते हैं। 48 साल हुकूमत की है औरंगजेब ने। 48 साल में अगर वो हमारे हिंदू भाइयों का कत्लेआम करता तो कितने कर लेता, रह जाते हमारे हिंदू भाई। अगर वो खुदा न करे हमारे मंदिर शहीद करता तो क्या हमारे मंदिर बचते? 48 साल में। औरंगजेब के नाम के रोजे वोट बैंक की राजनीति के लिए कांग्रेस के लीडर्स भी रखते हैं। आप भी मानते हैं कि औरंगजेब आतताई नहीं था क्या? आतताई क्या बात कर रहे हैं आप? 49 साल बादशाह रहा वो देश का, आप आतताई बता रहे हैं? कैसे आतताई बता रहे हैं आप उसको? 49 साल बादशाह रहा, उसके राज के अंदर GDP कहाँ थी? आप कैसी बात कर रहे हैं? आप इतिहास पढ़िए ना। और सड़क पर उतरी इसी भीड़ को अपने पीछे नमाज पढ़वाने वाले मौलाना टीवी पर सार्वजनिक रूप से ये कहते हैं, शर्म नहीं आती आपको उसके बाद बैठ के कहते हुए बात?
डंके की चोट पे कलौंजा ठोक के कहता हूं कि औरंगजेब का फॉलोवर हूं मैं। अब ऐसा नहीं है कि ये अपनापन केवल औरंगजेब के साथ ही है, बल्कि इतिहास में जितने अधिक कट्टर और क्रूर शासक हुए हैं वो सब ऐसे जमात के आदर्श बने हुए हैं। टीपू सुल्तान, जिसे कर्नाटका हाईकोर्ट में भी जिहादी करार दे दिया गया है, उसे भी देश का एक बड़ा वर्ग देशभक्त और स्वतंत्रता सेनानी बोलता है, जिसके लिए तरह तरह के तर्क भी दिए जाते हैं। टीपू सुल्तान देश के फ्रीडम फाइटर थे और सबसे बड़े सेक्युलर थे, क्योंकि उनके पास राम की लिखी हुई अंगूठी थी। अब देखें ऑन रिकॉर्ड, ये हिस्टोरिकल बात है कि जब टीपू सुल्तान की शहादत हुई थी तो उनकी इस वाली अंगूठी में राम का नाम लिखा था। तो टीपू सुल्तान जो है एक बहुत सेकुलर थे, इनको हर एक फ्रीडम फाइटर से आपत्ति है क्योंकि इनका कोई योगदान नहीं था। परंतु टीपू सुल्तान इतना अधिक क्रूर था कि वो मरे हुए व्यक्तियों का भी खतना करके उनका धर्मांतरण करने का आदेश दे देता था। पे जो किताब आई है, टीपू सुल्तान के खुद के पत्र हैं, किसी और की बारे में नहीं। वो खुद लिखता है कि तुम कैलीकट जाओ, वहाँ 4 लाख काफिरों का धर्मांतरण तुम करो। कूर्ग जाओ और वहाँ न केवल जो जीवित हैं, जीवित बंदी, पर जो मृत हैं उनका भी धर्मांतरण करो। मतलब मृत शरीर का सर्कमसिशन करके उसका भी धर्मांतरण करो। ये खुद उसके पत्र हैं, ये किसी कपोल कल्पित कहानी नहीं है कि टीपू मरे हुए आदमी का खतना करो। बिल्कुल। इन आक्रांताओं ने भारत में हजारों मंदिर तोड़े, लाखों लोगों का जबरन धर्मांतरण करवाया और अत्यधिक क्रूरता से शासन किया। फिर भी इन आक्रांताओं को महिमा मंडित किया जाता है और उनके नाम पर शहरों, सड़कों और संस्थानों के नाम रखे जाते हैं। और इस लिस्ट में गजनबी, अब्दाली, बाबर, खिलजी ये सब भी आ जाते हैं। और ऐसे मजहबी उलेमा और पॉलिटिशियंस भारत में सैकड़ों की संख्या में हैं। बीआरएस पार्टी के मौलाना कादिर औरंगजेब को मंदिरों में दान देने वाला राजा बताते हुए कहते हैं कि वो जातिवाद के खिलाफ गंगा जमुनी तहजीब वाला एक सेक्युलर राजा था। मौलाना तौकीर रजा तो औरंगजेब को ग्लोरीफाई करते हुए तो आक्रांता मानने से भी इनकार करते हैं। जो हमला करता है, लूटपाट करता है और फिर भाग जाता है। मैंने कहीं किसी आक्रांता को, किसी लुटेरे को ऐसा नहीं पाया कि वो वहां जाके बस गया हो उस घर में और उस घर में काम करवाना कि भाई यहाँ ये ज़रूरत है, यहाँ ये ज़रूरत है, कैसे रहते हैं आप लोग, आपको इन चीज़ों की ज़रूरत है। अब आदमी का रिसेंट बयान तो सबने सुना ही है, जिसमें वो औरंगजेब को क्रूर शासक मानने से साफ इनकार कर देते हैं। वहीं औरंगजेब के चरण चाटने वाले ये लोग एपीजे अब्दुल कलाम को मुस्लिम ही नहीं मानते। परंतु ये सारी बातें ना औरंगजेब और टीपू सुल्तान तक सीमित नहीं है। अतीक अहमद की मौत पर उसे शहीद का दर्जा दिया जाता है। याकूब मेमन की फांसी पर भी एक बड़ा जुलूस निकालकर उसके कब्र की सजावट की गई थी। मुख्तार अंसारी जैसे अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण दिया जाता रहा है और बुरहान वानी के जनाजे पर ना गिनी जा सकने वाली भीड़ इकट्ठी हो जाती है। किसी भी समाज के द्वारा की गई इस कार्य को, इस वृत्ति को एक गलत रोल मॉडल चुनना कहते हैं। और ये वृत्ति ना इतनी कट्टरता तक पहुंचती है कि वंदे मातरम से लेकर भारत माता की जय तक कुफ्र की श्रेणी में आ जाता है। वंदे मातरम का ताल्लुक है, वो इट इज अगेंस्ट द इस्लाम, वी कैन नॉट फॉलो इट। देखिए, जो गाना चाहे गाएं, लेकिन सबों पर अपने विश्वास को थोपने का नापाक प्रयास नहीं करना चाहिए। इसके विपरीत दूसरे समाजों में ये वृत्ति ना के बराबर है। विकास दुबे जैसे माफिया जब ठोके गए थे तो उनके साथ कोई खड़ा नहीं हुआ था। विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद तो उनके परिवार वालों ने उनका अंतिम संस्कार करने तक से मना कर दिया था। पर इसका कारण क्या है? क्यों भारत के मुस्लिम पक्ष का एक बड़ा वर्ग उन लोगों को अपना रोल मॉडल मानता है जो जघन्य अपराधों में लिप्त रहे हैं, जिन्होंने नरसंहार किए हैं? चलिए इसका कारण आगे देखते हैं। सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स, वो भाव जिसके अनुसार एक मनुष्य स्वयं को दूसरे मनुष्य से ऊपर समझता है। यदि यह भाव किसी रिलीजन का आधार बिंदु हो तो उसके लिए दूसरे धार्मिक मत का कोई मायने नहीं रहता और इसी सोच से काफिर जैसे शब्द निकलते हैं। तो देखें, एक मुसलमान जो है ना, जैसे मैं हूँ, जब मैं 3-4 साल का हुआ तो मेरी अम्मा ने जाके मुझे मदरसे में बिठा दिया। मुझे जो पहला सबक पढ़ाया गया कि तुम अफजल हो क्योंकि तुम कलमा पढ़ते हो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। यानी वहां से मुझे सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ गया कि मैं अफजल हूँ, मैं करेक्ट हूँ, बाकी सब गलत है। स्वयं को सुपीरियर समझने की यही सोच लोगों को इस हद तक ले जाती है कि वो हमेशा दीन की दावत देने की ताक में रहते हैं। अब हमारी एक जिम्मेदारी बांधी जाती है बचपन से, मदरसों में, स्कूलों में, डेली लाइफ में, पेरेंट्स हुए, रिश्तेदार हुए, कि तुम्हारा फर्ज है कि तुम गैर मुस्लिमों को मुस्लिम करो। इस सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स का एक बहुत बड़ा कारण है क्रिटिकल थिंकिंग का ना होना, जिसके कारण उलेमा मजहबी किताबों में जो लिखा है उसी को आखिरी मान लेते हैं
और बदलाव का कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ते। और वो कहते नहीं उसकी क्या इसमें क्या मसला है, वो हमारी ईद पे हमें तोहफे देते हैं, हमें ईद की मुबारकबाद देते हैं, तो अगर हमने दिवाली पे मुबारकबाद दे दी, हमने क्रिसमस पे मुबारकबाद दे दी तो क्या मसला है भाई? उनके दीन में वो मना नहीं है, हमारे दीन में तो ये मना है। इसी क्रिटिकल थिंकिंग की कमी के कारण एक पूरा समाज वोट बैंक बन चुका है। गया कि ये लेटर जमीयत उलेमा की तरफ से जारी किया गया और इस लेटर में जमीयत ने मुसलमानों से इंडिया गठबंधन के पक्ष में वोट करने की अपील की है। और इसी कारण भारत में सऊदी की तरह इस्लामिक रिफॉर्म्स नहीं आ पा रहे हैं। If you don't reform voluntarily, then the government will come and reform. Tomorrow the government will say कि हम polygamy बैन कर रहे हैं, ठीक है। उस टाइम आप फिर बोलेंगे अरे ये तो जी धर्म पे अटैक है, ये तो मुस्लिम पर्सनल लॉ पे अटैक है। लेकिन क्या मुसलमान औरतें जो सफ़र कर रही हैं पॉलीगमी की वजह से वो मुसलमान नहीं है? वाई इज़ द डेफिनेशन ऑफ अ मुस्लिम मेल लाइक दैट टू अ सुन्नी मुस्लिम मेल? Why is that the only Muslim? We are also Muslim. गलत रोल मॉडल चुनने के पीछे रिलीजन के अलावा एक बड़ा दोष वामपंथी इतिहासकारों का भी है, जिनके लिखे इतिहास में आक्रांताओं का महिमा मंडन किया गया है और इसी लिखे इतिहास के आधार पर कहीं औरंगजेब वली बनाया जाता है और कहीं उसे सेक्युलर दिखाया जाता है। और यदि इस अपराध का बोध करवाया जाए तो समाज में से लोग निकलकर विक्टिम कार्ड खेलते हैं कि आप मुस्लिम को क्रिश्चियन देश में देखो तो भी वो परेशान है, जी आप मुस्लिम को यहूदी देश में देखो तो भी वो परेशान है, आप मुस्लिम को हिंदू देश में देखो तो भी वो परेशान है, आप मुस्लिम को मुस्लिम देश में देखो तो भी वो परेशान है। ये विक्टिम कार्ड उन्हें एक सुरक्षा प्रदान करता है जिसकी आड़ में वो अपनी मनमानी कर पाते हैं। ये सिर्फ पाकिस्तानी, दीपक जी भी ठीक कह रहे हैं कि भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के मुसलमानों में ये विक्टिमहुड की प्रवृत्ति बहुत तेजी से बढ़ी है और उनको लगता है कि जैसे ही हम विक्टिम हो जाएंगे हमको एक शील्ड मिल जाएगा। जब किसी समाज के पास परिवर्तन का विकल्प ही ना हो तो परिवर्तनशील समाज के साथ उसकी झड़प होगी ही होगी और यह झड़प आज विश्व में हर जगह देखने को मिल रही है। गलत रोल मॉडल चुनने के पीछे एक पूरी व्यवस्था है जिसमें मजहबी किताबें, उलेमा के फतवे, पॉलिटिकल लीडर्स के बयान और वामपंथियों का फर्जी इतिहास सब एक साथ मिलकर औरंगजेब और याकूब मेमन को रोल मॉडल बना देते हैं। परंतु क्या मुस्लिम पक्ष के पास यही रोल मॉडल हैं या कुछ और लोग भी चुने जा सकते हैं? वो आगे देखते हैं। देखिए, इतिहास के पन्नों में झांक कर देखेंगे तो ऐसे कई नाम आपके सामने आएंगे जो भारतीय मुसलमानों के लिए एक मिसाल बन सकते हैं, जिन्हें वो अपना नायक बना सकते हैं। अगर समय की घड़ी को थोड़ा पीछे ले जाएं तो खान अब्दुल गफ्फार खान वो हीरो हैं जिन पर आज के मुसलमानों को गर्व करना चाहिए। इन्हें फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है। तो खान अब्दुल गफ्फार खान एक पश्तून लीडर थे, वो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया से थे। बेसिकली पश्तून लोग जो मेजोरिटी अफगानिस्तान में मिलते हैं। तो खान अब्दुल गफ्फार खान वाज अ फ्रीडम फाइटर, वो ब्रिटिश को हटाना चाहते थे एंड ही वांटेड अ यूनिफाइड इंडिया और वो सत्याग्रह करते थे। ही वाज नॉट अ वायलेंट फाइटर, ही वाज फाइटिंग थ्रू पीसफुल मीन्स। खान अब्दुल गफ्फार खान उन चुनिंदा मुस्लिम लीडर्स में से हैं जो भारत के विभाजन के खिलाफ खड़े हो गए थे और भारत का विभाजन हो जाने पर उन्होंने महात्मा गांधी से कहा था, यू हैव थ्रोन अस टू द वुल्फ। पर दुर्भाग्य यह है कि भारत का हिंदू एक हद तक खान अब्दुल गफ्फार खान को मानता है पर भारत का मुस्लिम पक्ष नहीं मानता। मेरा सौभाग्य रहा है कि लड़कपन में खान अब्दुल गफ्फार खान जी के चरण छूने का मुझे अवसर मिला था। और ऐसे ना अनेक उदाहरण हैं। कबीर के दोहे पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध हैं। इन्होंने 15वीं शताब्दी में हिंदू मुस्लिम एकता के लिए काम किया था और धर्म और मजहब के नाम पर जो नफरत फैलती थी उसके खिलाफ लोगों को एकजुट किया था। पर आज कबीर को पढ़ने वाले आपको हिंदू समाज में ही मिलेंगे। जनरली मुस्लिम पक्ष कबीर को नहीं मानता। इसके अतिरिक्त दारा शिकोह, ये वो नाम है जो औरंगजेब की क्रूरता को दर्शाने के लिए काफी है। दारा शिकोह औरंगजेब का बड़ा भाई था और वो औरंगजेब से बिल्कुल विपरीत सोचता था। जहां एक और औरंगजेब दूसरे धर्म के लोगों को शत्रु मानता था तथा उनके नरसंहार करने से पीछे नहीं हटता था, वहीं दूसरी ओर दारा शिकोह सनातन धर्म को समझने का प्रयास करता था। इतना ही नहीं, उन्होंने सनातन धर्म के उपनिषदों को फारसी भाषा में अनुवाद करवाया और उसका प्रचार भी किया था। दारा शिकोह का सनातन के प्रति प्रेम ही उनके अंत का कारण बना था और उनकी हत्या उनके छोटे भाई औरंगजेब ने की थी और दारा शिकोह का सर अपने पिता शाहजहां को थाली में सजाकर भेंट किया था, जो कि उस वक्त औरंगजेब की ही कैद में थे। पर दारा शिकोह का नाम तक कदाचित लोग मुस्लिम समाज में नहीं जानते हैं। वहीं औरंगजेब वली माना जाता है और ये उदाहरण एक पूरे समाज के वर्ग की प्रायोरिटी दिखाता है।
औरंगजेब के समकालीन ही छत्रपति शिवाजी महाराज के शासन में मुस्लिम पक्ष को कोई बर्बरता नहीं झेलनी पड़ी थी, पर शायद कट्टरता ही एक बड़ा वो रीजन था कि एक समय पर अपनी सेना में बड़ी संख्या में मुस्लिम सैनिक रखने वाले छत्रपति शिवाजी ने आदिल शाही के विरुद्ध विद्रोह के बाद अपने सिविल सर्विसेज से सभी मुस्लिम नामों को हटा दिया था। ब्रिटिश समय में भी जब मुस्लिम पक्ष के लिए कोई रिफॉर्म लाने का प्रयास किया गया था तो धरातल पर आग लगाई गई थी, क्योंकि नायक उस समय भी दाराशिको नहीं था, औरंगजेब था। और यही कारण है कि बुरहान वानी जैसे आतंकियों के जनाजे में 40,000 से ज्यादा लोग शामिल होते हैं, वहीं देश के पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के जनाजे में मात्र 10,000 लोग ही थे, जिसमें से अधिकांश हिंदू ही थे। इनफैक्ट APJ अब्दुल कलाम को तो आइकॉन मानने के स्थान पर आउटराइटली मुस्लिम होने से ही रिजेक्ट किया जा चुका है। और हाँ, भारत के लिए खेलने वाला मोहम्मद शमी भी इन कट्टरपंथियों का आइकॉन नहीं है, क्योंकि वो भारत के लिए खेलते हुए रमजान के महीने में कुछ ड्रिंक पी लेता है। ये कट्टरपंथी उसके खिलाफ भी फतवे निकाल देते हैं। तो सही मायने में आइकॉन्स की कमी मुस्लिम पक्ष में है नहीं, पर दारा शिकोह या अब्दुल कलाम को छोड़कर एक बड़ा वर्ग औरंगजेब और याकूब को चुनता है। और इसका परिणाम पता क्या होता है, आगे देखते हैं। एक देश कई समुदायों का समूह होता है और एक समुदाय की सबसे छोटी इकाई होती है एक मानव। एक देश ऐसे अनेकों मानवों से मिलकर बनता है, परंतु जब यह मानव अपनी अपनी विचारधारा के अनुसार गुटबंदी कर लेते हैं तब गृह युद्ध की स्थिति जन्म लेती है। लगता है अपने हिंदू भाइयों से खास तौर से कह रहा हूँ, मुझे उस वक्त से डर लगता है जिस दिन मेरा ये नौजवान कानून अपने हाथ में ले लेगा। जिस दिन ये नौजवान बेकानून हो गया और कानून अपने हाथ में लेने पर मजबूर हो गया तो तुम्हें हिंदुस्तान में कहीं पनाह नहीं मिलेगी। परंतु गृह युद्ध से पहले आक्रमण आरंभ होता है दूसरे धर्म की बेटियों पर। A similar incident of coercion has come to light from Uttar Pradesh's Bagpat, where Muslim youth named Mohammad Rais issued a sartan se juda threat to a Hindu girl's parents he'd been harassing. बोला कि नहीं, बाप की लड़की को मैं फिर से लेकर जाऊंगा, वो मेरे साथ ही जाएगी। मैं भैया तेरे के पहले तुझसे वो नहीं हुआ सबर, मन में इतना वो करा, तुझसे वो करा, शिकायत वगैरह करी तेरी, नहीं लड़की मेरे साथ ही जाएगी आपकी, नहीं तो देख लो मैं क्या करूँगा, फोटो लगाऊंगा अश्लील उसके, मेरे पास सब चीज़ के फोटो हैं, और आपका भी दे लो सर, दर से अलग कर दूंगा मैं, आपका एक बच्चा है उसके बारे में सोच लेना आप। धीरे धीरे आपको समाप्त करने की धमकी दी जाने लगती है। 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता देंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकत है। देश को विभाजित करने की भी धमकियां दी जाने लगती हैं। सरल शब्दों में जब आप गलत रोल मॉडल चुनते हो तो देश एक नहीं रह सकता, और ये देश के उन मुसलमानों के लिए भी आफत की घड़ी खड़ी करता है जो रेडिकल नहीं है, जो औरंगजेब को वली नहीं मानते। गलत रोल मॉडल चुनने की यह समस्या कभी देश में इंटीग्रेशन नहीं होने दे सकती। कोई भी समुदाय उस समुदाय से मित्रता कैसे कर पाएगा जो उसके मंदिरों को तोड़ने वाले आक्रांता को अपना आइकॉन बनाकर बैठी है। औरंगजेब के अत्याचार, उसके आतंक का इतिहास साक्षी है। जिसने सभ्यता को तलवार के बल पर बदलने की कोशिश की, जिसने संस्कृति को कट्टरता से कुचलने की कोशिश की। गलत रोल मॉडल चुनने की यह समस्या देश के लिए एक सिक्योरिटी थ्रेट है, जिसे कदाचित काम धंधे में फंसा आम आदमी जानता ही नहीं है, और वोट के चक्कर में फंसी सरकारें इग्नोर करती हैं। परंतु एक गलत आदर्श आपके देश के लिए प्रलय की स्थिति ला सकता है। क्या समाधान है इस समस्या का, वो आगे देखते हैं। देखिए, कोई व्यक्ति किसे अपना आदर्श मानता है, इस बात को जानकर उस व्यक्ति का व्यवहार निर्धारित किया जा सकता है, और जब यह बात व्यक्ति से आगे बढ़कर समाज तक पहुंचती है तो किसी समाज के व्यवहार का मूल्यांकन भी किया जा सकता है। यदि आपके आदर्श औरंगजेब, टीपू और याकूब हैं तो एक समाज के रूप में आपका इंटॉलरेंट होना तय है, और यही इंटॉलरेंस कभी आपको मोपला और नोआखली में एक तरफा संहार के रूप में मिलती है, कभी आपको डायरेक्ट एक्शन डे की कॉल के रूप में मिलती है, और कभी आपको पाकिस्तान बनने के रूप में मिलती है। दुर्भाग्य से भारत की दूसरी सबसे बड़ी मेजॉरिटी का आइकॉन 1947 से पहले भी औरंगजेब था, और दुर्भाग्य से ये आइकॉन्स आज भी चेंज नहीं हुए हैं। भारत के मुस्लिम पक्ष का आइकॉन अब्दुल कलाम हो, इसके लिए बहुत बड़े वैचारिक रेवोल्यूशन की आवश्यकता है भारत में, कुछ उसी प्रकार का रेवोल्यूशन जो आज सऊदी में मोहम्मद बिन सलमान कर रहे हैं, कट्टरपंथियों के सफाई के साथ। पर क्या भारत में ऐसा रेवोल्यूशन आ सकता है? कमेंट्स के माध्यम से बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर अवश्य करें। सपोर्ट करें patreon.com और UPI के माध्यम से। साथ ही रेड फाइल्स का जो इस समय आपको एपिसोड स्क्रीन पर दिख रहा है ना,
इसे अवश्य देखें। अगले सप्ताह पुनः मिलते हैं रेड फाइल्स के एक और विनाशक प्रकरण में।